हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी प्रिया मैम और मैं अपने चैनल बायोलॉजी हब में आपका स्वागत करती हूं। स्टूडेंट्स, हमने क्लास 11 चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड में अब तक हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया था। नाउ अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो बात आ जाती है कि डाइवर्सिटी क्या होती है स्टूडेंट्स। आप कह सकते हो ऑर्गेनिजम्स में जो वेराइटीज़ पाई जाती हैं, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स में जो वेराइटीज़ पाई जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी कहते हैं। और नियर अबाउट 1 से 2 मिलियन स्पीशीज़ जो है इस अर्थ पे क्या है, प्रेजेंट है। 1 to 2 मिलियन स्पीशीज़ जो है वो अर्थ पे क्या है, प्रेजेंट है। तो जनरली इतनी ह्यूज अमाउंट में जो वेराइटीज़ पाई जाती है वो हमारे अर्थ में एक डाइवर्सिटी क्रिएट करती है। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि यहाँ पे हर टाइप की वैरायटीज़ पाई जाती है। जैसे प्लांट्स की बहुत सारी वैरायटीज़ है, इसी तरीके से एनिमल्स की भी बहुत सारी वैरायटीज़ है एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की भी बहुत सारी वैरायटीज़ जो है वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। और इनका जो इन्वायरमेंट होता है वो भी क्या होता है, अलग अलग होता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स लैंड पे रहते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स वाटर में रहते हैं एंड कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एयर में भी रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और बायोलॉजी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, बायोलॉजी का मतलब ही होता है स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड डिफरेंट लिविंग क्रिएचर्स। तो हमें इन सभी ऑर्गेनिजम्स के बारे में क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। तो अब बोला गया है कि बायोलॉजी के अंदर इन सभी ऑर्गेनिजम्स की क्या की जाती है स्टूडेंट्स, स्टडी की जाती है। बायोलॉजी के अंदर इन सभी ऑर्गेनिजम्स की क्या की जाती है, स्टडी की जाती है। लेकिन जहाँ पे इतनी सारी वैरायटीज़ प्रेजेंट है और इतने सारे मिलियंस में स्पीशीज़ प्रेजेंट है, वहाँ पे हर एक ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करना जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए स्टडी को इजी बनाने के लिए क्या किया जाता है, ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में बांट दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन कहते हैं। ओके। तो जनरली जब भी हम किसी ग्रुप्स की या किसी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना चाहें तो वहाँ पे सबसे पहले उस ऑर्गेनिजम्स को क्या किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है एक पर्टिकुलर ग्रुप में। क्लासिफाई करने से पहले उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। सो हमारा जो फर्स्ट स्टेप आ जाता है दैट इज़ आइडेंटिफिकेशन। ओके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसे क्या करते हैं, एक नेम देते हैं। ठीक है। तो नेम देने का प्रोसेस जो होता है दैट इज़ नोन एज नॉमेनक्लेचर एंड देन फिर हम उसको क्लासीफाई करते हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप में। जो क्लासिफिकेशन होती है वो बेस्ड होती है किसके ऊपर, बेस्ड होती है ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। इट इज़ बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके स्टूडेंट्स, ये उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस होती है और उसी के आधार पे हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है दैट इज़ नॉमेनक्लेचर। हमारा आज का मेन टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स, नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, नॉमेनक्लेचर को हिंदी में हम क्या कहते हैं, नामकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, नामकरण। तो यहाँ पे हर एक ऑर्गेनिज्म को इस अर्थ पे कुछ ना कुछ नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो जनरली किसी, अगर हम एक पर्टिकुलर कंट्री की बात करें या पर्टिकुलर एरिया की बात करें तो उस ऑर्गेनिज्म को उनके किस नेम से जाना जाता है। तो सबसे पहले तो नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है प्रोवाइडिंग नेम टू द ऑर्गेनिज्म, प्रोवाइडिंग नेम टू द ऑर्गेनिज्म। और आप कह सकते हो इट्स अ प्रोसेस ऑफ गिविंग नेम टू एन ऑर्गेनिज्म। तो ये जो प्रक्रिया होती है नाम देने की, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉमेनक्लेचर कहते हैं। अब जनरली जो नाम होता है वो उस ऑर्गेनिज्म को बेसिकली दो टाइप से दिया जाता है, या कह सकते हैं हम दो तरीके से जानते हैं। पहला वर्नैकुलर नेम, वर्नैकुलर नेम को हम स्टूडेंट्स लोकल नेम भी कहते हैं। ठीक है। वर्नैकुलर नेम को हम क्या कहते हैं, लोकल नेम भी कहते हैं। लोकल नेम का मतलब क्या हो गया, सामान्य नाम, सामान्य नाम। तो बेटा सामान्य नाम से क्या समझते हो, नेम गिवन बाय लोकल
और वी कैन से जनरल पब्लिक। तो किसी पर्टिकुलर एरिया में या वहाँ के रहने वाले लोगों के द्वारा जब किसी भी ऑर्गेनिज्म को या किसी भी प्लांट्स को एक नाम दिया जाता है जो जनरली वहीं के पीपल के द्वारा बुलाई जाती है, तो उस नेम को हम लोग क्या कहते हैं, वर्नाकुलर नेम या फिर लोकल नेम। ठीक है, तो हमारे कंट्री इंडिया की ही बात कर लेते हैं। हमारे कंट्री इंडिया में भी बहुत सारी डाइवर्सिटी पाई जाती है, डिफरेंट टाइप्स के लोग होते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग होते हैं। तो उनकी लैंग्वेज के आधार पे हर एक ऑर्गेनिज्म को अलग अलग नाम से क्या किया जाता है, बुलाया जाता है। तो बट ये वर्नाकुलर नेम जो होता है उस पर्टिकुलर एरिया के लिए ही क्या होता है, सीमित होता है, ये सभी लोगों के द्वारा नोन नहीं होता है। जब हम एडुकेशन की बात करते हैं, जब हम पढ़ाई की बात करते हैं, तो हमें अगर किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में नॉलेज गेन करना है तो ये वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। मान लीजिए आप किसी दूसरे कंट्री में या किसी दूसरे स्टेट में पढ़ने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे आप लोकल नेम का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके लिए नोन नहीं है। तो ऐसे चीज़ों को या इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या देते हैं, हम जो नेम यहाँ पे यूज़ करते हैं दैट इज साइंटिफिक नेम यूज़ करते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, साइंटिफिक नेम यूज़ करते हैं। साइंटिफिक नेम को हम लोग क्या कहते हैं, वैज्ञानिक नाम। ओके, तो वैज्ञानिक नाम जो है ये एक सिस्टम के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है ना, जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसके थ्रू ये नाम गिवन है और ये पूरे वर्ल्ड में क्या होता है, कॉमन होता है, सेम होता है। तो जनरली बायोलॉजी में आप जो भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हो, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल हो, उनमें किसका इस्तेमाल किया जाता है, साइंटिफिक नेम का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर हो गया। अब बोला गया कि साइंटिफिक नेम जो है पहले से ही चली आ रही है और इसको पहले अलग अलग सिस्टम के थ्रू अलग अलग नेम्स दिए गए थे। सबसे पहला आया था पॉलिनोमियल्स नेम, पॉलिनोमियल्स नेम। पॉलिनोमियल के बाद जो सेकेंड आया था दैट इज ट्राइनोमियल नेम, ट्राइनोमियल नेम। और ट्राइनोमियल नेम के बाद लास्ट जो आया दैट इज बाइनोमियल नेम या बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो ये 3 टाइप के नॉमेनक्लेचर जो थे हमारे सिस्टम के थ्रू प्रोवाइड किए थे, या तो पॉलिनोमियल नेम या फिर ट्राइनोमियल नेम या फिर बाइनोमियल नेम। तो जो वाइडली एक्सेप्टेड नेम है जो आज के टाइम किसी ऑर्गेनिज्म को दिया जाता है दैट इज़ बाइनोमियल नेम। बाइनोमियल नेम के अकॉर्डिंग ही किसी ऑर्गेनिज्म को क्या किया जाता है, नाम दिया जाता है। क्लियर हो गया। तो थोड़ा बहुत हमें पॉलिनोमियल और ट्राइनोमियल के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पॉलिनोमियल नेम्स के बारे में। पॉलिनोमियल नेम्स। नाउ स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल नेम्स क्या होते हैं? स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल नेम्स जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, बहुनाम पद्धति। हम इसे हिंदी में क्या कहेंगे, बहुनाम पद्धति। तो पॉलिनोमियल्स नेम स्टूडेंट्स ये ऐसा नेम होता है जो एक ऑर्गेनिज्म को दिया जाता है जिसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। मीन्स एक ऑर्गेनिज्म के नेम में मल्टीपल वर्ड्स जो होते हैं इंक्लूडेड होते हैं। इसमें बहुत सारे, यानी आप कह सकते हो मल्टीपल वर्ड्स के नेम होते हैं। मल्टीपल वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं एक ऑर्गेनिज्म को नेम करने के लिए। ये सिस्टम जो था इट वाज यूज्ड टिल 1750। ओके, 1750 तक इस सिस्टम को या पॉलिनोमियल नेम्स को क्या किया था, इस्तेमाल किया गया था। और जनरली ये किस पे बेस्ड होता था, इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सटर्नल कैरेक्टर। एक्सटर्नल कैरेक्टर के आधार पे क्या किया जाता था, किसी भी ऑर्गेनिज्म को नेम दिया जाता था, लेकिन उसमें मल्टीपल वर्ड्स यूज़ करते थे, इसीलिए इसको क्या बोला गया था, पॉलिनोमियल नेम्स दिया गया था। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है पॉलिनोमियल नेम्स का, कैरियोफाइलम, सेक्सेटिलिस, फॉलिस, ग्रामिनियस, अम्बलेटिस, कोरिम्बिस। तो स्टूडेंट्स, आप जैसे ये नाम देख सकते हो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक केवल एक ऑर्गेनिज्म का नाम है।
अब इस एक ऑर्गेनिज्म में देखिए 1 2 3 4 5 6 वर्ड का एक नाम एक ऑर्गेनिज्म के लिए तैयार किया जाता था, ठीक है। तो बोला गया कि ये एक ऐसा प्लांट है जो रॉक्स पे यानी चट्टानों पर क्या होते थे, उगते थे, ठीक है ना। और इनकी घास की जैसी पत्ती होती थी, पुष्प भी होता था, ठीक है ना। तो इस आधार पे इनके मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टर के आधार पे इनको इतना लंबा चौड़ा नाम दिया गया था। तो इस टाइप के नेमिंग सिस्टम में किसी एक ऑर्गेनिज्म का नाम याद करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, उनको रिमेंबर करना मुश्किल होता था, इसीलिए पॉलिनोमियल्स नेम को फिर क्या किया गया, 1750 के बाद उसको हटा दिया गया, इसका इस्तेमाल नहीं किया गया। इसके बाद जो नेम आया दैट इज़ ट्राइनोमियल नेम सिस्टम। इसके बाद जो सेकेंड है स्टूडेंट्स, हम बात कर लेते हैं ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर की बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी एक टाइप का सिस्टम ही है जो आज भी यूज़ किया जाता है। ट्राइनोमियल सिस्टम तभी इस्तेमाल किया जाता है जब किसी स्पीशीज़ की भी सब स्पीशीज़ प्रेजेंट हो, यानी किसी एक स्पीशीज़ में भी जब सब स्पीशीज़ आ जाते हैं तब इस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। आपको नाम से ही पता चल रहा है ट्राइनोमियल मतलब इनमें किसी ऑर्गेनिज्म को नेम करने के लिए 3 वर्ड्स जो होते हैं इंक्लूड होते हैं। और वो 3 वर्ड्स कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? वो 3 वर्ड्स होते हैं जेनेरिक नेम, सेकेंड होता है स्पेसिफिक एपिथेट एंड थर्ड होता है सब स्पेसिफिक। कौन से होते हैं? 3 वर्ड्स के बने होते हैं, एक जेनेरिक नेम होता है, एक स्पेसिफिक एपिथेट होता है और तीसरा कौन सा होता है? सब स्पेसिफिक होता है। क्लियर स्टूडेंट? ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो था इट वाज गिवन बाय हक्सले एंड स्ट्रिकलैंड। ये 2 साइंटिस्ट ने मिलके दिया था, एक थे हक्सले एंड सेकेंड वन वाज स्ट्रिकलैंड, गिवन बाय, आप इसको लिख सकते हैं, इट वाज गिवन बाय हक्सले एंड स्ट्रिकलैंड। इसमें हम जो एग्जांपल ले सकते हैं वो है गोभी के प्रजाति की। तो गोभी के प्रजाति, गोभी में भी स्टूडेंट्स 3 प्रजातियाँ आ जाती हैं, कॉलीफ्लावर, कैबेज एंड एक नोल खोल, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया कि जब हम कॉलीफ्लावर की बात करते हैं, कॉलीफ्लावर को हिंदी में स्टूडेंट्स फूल गोभी कहते हैं। और इसमें जो इसका नेम पड़ा था साइंटिफिक नेम दैट वाज ब्रासिका ओलिरेसी बोट्राइटिस। सेकेंड हम बात करें, कैबेज को हिंदी में कहते हैं पत्ता गोभी। तो इसका जो साइंटिफिक नेम था स्टूडेंट्स ब्रासिका ओलिरेसी कैपिटाटा। एंड थर्ड एग्जाम्पल हम बात करें नोल खोल, इसको हिंदी में कहते हैं गांठ गोभी। और गांठ गोभी का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज ब्रासिका ओलिरेसी कोलोरोपा। तो स्टूडेंट्स ये ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर का एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो गोभी की 3 वेराइटीज़ है, कॉलीफ्लावर, कैबेज और नोलखोल, इसमें 3 वर्ड्स के नेम यूज़ किए गए हैं, ब्रासिका ओलिरेसी बोट्राइटिस, ब्रासिका ओलिरेसी कैपिटाटा एंड ब्रासिका ओलिरेसी कोलोरोपा। तो ये जो है ये किसके अंदर आता है? ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर के अंदर आता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब हमारा जो नेक्स्ट सिस्टम आता है दैट इज़ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो स्टूडेंट्स बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। टिल देन थैंक यू।